जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं 3 और 4 फरवरी का करंट अफेयर, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो करंट अफेयर आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या दिया गया हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन। तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 1 फरवरी को। कब मनाया गया, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस जो है मनाया गया। इनके योगदान और इनकी जो भूमिका है, भारतीय तटरक्षक जो बल है, इनके योगदान और इनकी भूमिका को सम्मानित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को, भारतीय तटरक्षक दिवस। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य की उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग टिक मार्क कर सकते हैं कि किस राज्य की जो उधवा झील है इसे रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो ये किस राज्य की है, झारखंड राज्य की। इसके साथ साथ जो है 3 और अन्य ऐसी झीलें हैं जिन्हें रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो भारत में भी जो है टोटल कितनी 4 ऐसे वर्तमान में 4 रामसर सूची में भी शामिल किए गए हैं। तो 4 जिनका नाम है, सबसे पहले तो एक हो गया उधवा झील जो कहाँ पर है, झारखंड में। अगला जो है हमारे पास खेचे उपालरी वेटलैंड जो कहाँ पर है, सिक्किम में। नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे, खेचे उपालरी वेटलैंड कहाँ, सिक्किम में। अगला जो है सकरा कोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। ये भी कहाँ पर, रामसर सूची में भी शामिल हुआ है। अगला जो है थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। ये जो 3 अन्य नाम है हमारे पास, इनका नाम आप लोग इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। और एक उधवा झील जो कहाँ पर है, झारखंड में। तो अभी कितने 4 जो है रामसर सूची में भी शामिल हुए। चलिए आगे आते हैं। तो हमारे पास क्या दिया गया है, आर्द्र भूमि में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है, जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। आर्द्र भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर पर हस्ताक्षर किए गए थे तथा यह 31 दिसंबर 1975 को लागू हुआ था। तो दोस्तों 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में क्या हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था। और 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। यहीं पर आप लोग याद रखेंगे, 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे, तो 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर। प्रथम भारतीय आर्द्र भूमि स्थल जो था वो क्या था, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है, राजस्थान में। और एक और था चिल्का झील जो कहाँ पर है, तो उड़ीसा राज्य में। प्रथम भारतीय आर्द्र भूमि स्थल इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि प्रथम जो है पहली बार आर्द्र भूमि स्थल में जो शामिल था भारत का, वो कौन था, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है, राजस्थान में। और चिल्का झील जो कहाँ है, उड़ीसा में। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा जो है 20 रामसर स्थल है, और टोटल जो हो चुके हैं वो कितने हो चुके हैं, अभी टोटल जो है 85 रामसर स्थल हो चुके हैं भारत में। कितने, 85। सर्वाधिक कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है, टोटल कितने, 20। सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे पॉइंट। सबसे छोटा रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश में क्या है, रेणुका। सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या हो गया रामसर स्थल, सुंदरवन जो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। सबसे छोटा रामसर वो कहाँ पर है, रेणुका, हिमाचल प्रदेश में। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखोगे। आप लोग चिंता ना करें, आपको जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कौन सा चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको आज की क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं, हमारे पास क्या दिया है। हाल ही में नवीन चावला का निधन हुआ है, वे कौन थे। नवीन चावला, तो ये कौन थे दोस्तों, पूर्व चुनाव आयुक्त थे। क्या थे ये, पूर्व चुनाव आयुक्त, जो कौन से नंबर के थे, तो 16वें नंबर के थे। 16वें क्या थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो 2009-10 में बने थे। 2009-10 में ये क्या बने थे, मुख्य चुनाव आयुक्त। अब दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त ये क्या होते हैं, तो ये भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख होते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख, भारत निर्वाचन आयोग, आपने नाम सुना होगा, भारत निर्वाचन आयोग, जो क्या कराता है, चुनाव कराता है। अब आप लोग कमेंट से बताओगे कि ये किस किसके चुनाव कराता है, भारत निर्वाचन आयोग। इससे पहले की क्लास में मैंने बताया, तो आप लोग बताओगे चुनाव किस किसके कराता है भारत निर्वाचन आयोग। तो इसके क्या होते हैं, एक मुख्य आयुक्त होते और 2 क्या होते, अन्य मुख्य आयुक्त होते। तो जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, नवीन चावला, जो कब कौन से नंबर के थे, तो 16वें नंबर के, 2009 में बने थे। अब हम वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त है उनका नाम इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान में जो है 25वें नंबर के राजीव कुमार। कौन है 25वें, राजीव कुमार। और जो पहले बने थे भारत निर्वाचन आयोग के, जो पहले आयुक्त थे, उनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। इससे पहले अपने निर्वाचन आयोग की बात कर चुके हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग कब गठित हुआ था, 25 जनवरी 1950 को। 25
जनवरी 1950 को क्या हुआ था, भारत निर्वाचन आयोग जो है गठित हुआ था, और उस समय जो बने थे वो कौन बने थे, आयुक्त सुकुमार सेन। अभी वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार। आप लोग इसके साथ साथ कमेंट से बताओगे कि भारत निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है, संविधान में कहाँ मिलता है, संविधान में हमें इसका वर्णन कहाँ मिलता है, आप लोग कमेंट से बताओ, भारत निर्वाचन आयोग का। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। हाल ही में किसने भारत का पहला बीटा ई रूपी वॉलेट लॉन्च किया है, कौन सा, भारत का पहला बीटा ई रूपी वॉलेट लॉन्च किया है, तो ये किसने किया है, क्रिएड ने, CRED, क्या किया है, भारत का पहला बीटा ई रूपी वॉलेट लॉन्च किया है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में पॉली उमरिगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किसे दिया गया है ये सम्मान, जसप्रीत बुमराह को। क्या दिया गया है, जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरिगर पुरस्कार। अब दोस्तों ये 2024 के क्या बन चुके हैं, 2024 आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 में। तो आप लोग के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2024 में आईसीसी मेंस ऑफ द ईयर कौन बने हैं, तो जसप्रीत बुमराह। इन्हें क्या दिया गया है, पॉली उमरिगर पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया है। चलिए आगे आते हैं। 2025-26 के बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटन प्राप्त हुआ। दोस्तों अभी 1 फरवरी 2025 को क्या हुआ है, 1 फरवरी 2025 को अभी क्या हुआ, बजट प्रस्तुत हुआ है। किसने किया है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या किया, अभी बजट प्रस्तुत किया है। और 2025 में जो है उनका 8वां बजट था। क्या था ये, 8वां बजट किसका, मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने अभी क्या किया, अपना 8वां बजट प्रस्तुत किया। ये कब होता है, तो हर वर्ष होता है 1 फरवरी को, 2025 में भी हुआ है। तो सबसे अधिक बजट आवंटन किसे प्राप्त हुआ है, तो ये वित्त मंत्रालय को, सबसे अधिक किसको हुआ है, वित्त मंत्रालय को अभी जो है सबसे अधिक बजट आवंटन प्राप्त हुआ है। तो आप लोग याद रखेंगे कौन प्रस्तुत करता है, तो वित्त मंत्री। चलिए हाल ही में किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है, भीख मांगने को अपराध घोषित किया जाएगा, तो ये किस देश ने योजना बनाई है, पाकिस्तान ने। किस देश ने, पाकिस्तान ने योजना बनाई है कि जो भी भीख मांगेगा उससे क्या होगा, उस पर क्या लगेगा, अपराध, उस पर क्या बनाया जाएगा, जो है हमका है भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया, उस पर क्या की जाएगी, कार्यवाही की जाएगी। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में कहा सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है, सैटेलाइट टाउनशिप योजना, तो ये कहाँ पर दोस्तों, कर्नाटक में। किस राज्य में, कर्नाटक राज्य में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकता है। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो ये किस राज्य का है, गुजरात का। गुजरात राज्य के कहाँ का, कच्छ का है ये, कहाँ का, गुजरात के कच्छ का ये गाँव है, कच्छ का गुनेरी गाँव, कच्छ का गुनेरी गांव है, जिसे क्या किया गया है, पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कहाँ का है ये, तो गुजरात के कच्छ का क्या है, गुनेरी है, जिसे कहाँ शामिल किया गया है, पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। चलिए हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थल जोड़े हैं, तो अभी हमने देखे कितने, 4 रामसर स्थल, अभी हमने देख लिए चारों के नाम। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है अभी वर्तमान में, तो हम उन्होंने जो है कनाडा और मेक्सिको पर कितने 25% टैरिफ लगा दिया है, कहाँ पर, तो कनाडा और मेक्सिको पर। अब यहाँ पर दोस्तों आप चीन का भी याद रखेंगे, चीन पर जो है कहाँ पर, चाइना में 10% यहाँ पर टैरिफ बढ़ा दिया गया, कितने परसेंट, 10%। साथ ही में कनाडा और मेक्सिको पर कितने 25% यहाँ पर टैरिफ लगा दिया, किसने, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय IAF के पायलट को सम्मानित किया गया है, तो अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन कहाँ पर चलाया गया, आपसे ये पूछ सकता है, समुद्री डकैती विरोधी मिशन कहाँ पर चलाया गया, तो ये अरब सागर में चलाया गया, जिसके लिए जो है भारतीय IAF के पायलट को सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम क्या है, अक्षय सक्सेना। क्या नाम है उनका, अक्षय सक्सेना, नाम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। जिन्हें किससे सम्मानित किया गया, किस मिशन के लिए, तो अरब सागर में जो चला मिशन समुद्री डकैती विरोधी मिशन, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदला है? तो गल्फ ऑफ मेक्सिको यानी मेक्सिको की खाड़ी, तो इसका जो नाम बदला है वो किसने? गूगल मैप ने। किसने बदल दिया है? गूगल मैप ने नाम बदल दिया है गल्फ ऑफ मेक्सिको का। अब बदल कर क्या रख दिया गया है इसका नाम? तो गल्फ ऑफ अमेरिका। गल्फ ऑफ अमेरिका। गल्फ ऑफ अमेरिका इसका नाम रख दिया है। अमेरिका की खाड़ी। किसका नाम बदला गया है? तो गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदला है और क्या रखा गया है? गल्फ ऑफ अमेरिका या अमेरिका की खाड़ी। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है निर्बाध यात्रा के लिए? तो स्वारेल। कौन सी? स्वारेल जो है अभी लॉन्च किया है। कौन सा ऐप? स्वा ऐप जो है लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है, तो किस राज्य ने? असम राज्य ने, भूमि अधिकार के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहाँ शुरू हुआ है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम है हर कंठ में भारत, तो कहाँ शुरू हुआ है ये? नई दिल्ली में। कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। कब शुरू हुआ? तो ये 2 फरवरी को शुरू हुआ। 2 फरवरी को ये इसका शुभारंभ हुआ। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में 2 फरवरी को। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार? तो राजस्थान राज्य सरकार क्या करेगी? धर्मांतरण विरोधी विधेयक अभी पेश करेगी। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में वर्ल्ड पिकबॉल लीग 2025 को किसने जीता? तो वर्ल्ड पिकबॉल लीग 2025 को किसने जीता है? तो बेंगलुरु जवानों ने। किसने जीता है? बेंगलुरु जवान ने जो है इस लीग को जीत लिया है। और किसे हराया है? कि बेंगलुरु जवान क्या रही है? विजेता टीम रही है और पुणे एकजुट को हराया है। किसे हराया है? पुणे एकजुट को हराया है। क्या किया है? इसे हराया। किसे? पुणे यूनाइटेड को जो है हराया है वर्ल्ड पिकबॉल लीग 2025 में। कौन जीता है? तो आप लोग याद रखेंगे विजेता टीम बेंगलुरु जवान। इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 24 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक। 24 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक कहाँ हुआ इसका आयोजन? तो मुंबई में। कहाँ हुआ? मुंबई में। कब से कब तक? 24 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक। कौन इसमें विजेता टीम रही है? तो बेंगलुरु जवान। किसे हराया है? पुणे यूनाइटेड को। किसमें? वर्ल्ड पिकबॉल लीग 2025 में। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 की थीम क्या है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अभी हमने बात किए थे। तो इसकी जो थीम थी 2025 में वो क्या थी? हमारे साझे भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा करना। क्या थी इस बार की थीम 2025 की? हमारे साझे भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा करना। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किसने डिजिटल ज्ञान भंडार धरोहर लॉन्च किया है? तो डिजिटल ज्ञान भंडार धरोहर जो लॉन्च किया है वो किसने? सेबी ने किया। किसने? सेबी ने जो है इसको लॉन्च किया है। डिजिटल ज्ञान भंडार धरोहर लॉन्च किया है। चलिए हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? नाम आप लोग याद रखेंगे, ध्रांची रहा बंगाल टाइगर्स ने। किसने? ध्रांची रहा बंगाल टाइगर्स ने जो है पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब जीत लिया। अब इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 28 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर 2024 28 दिसंबर 2024 से 28 दिसंबर 2024 से 1 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ। इसकी जो मेजबानी की इस बार वो किसने की है? भारत ने। मेजबानी किसने किया? तो भारत देश ने क्या किया इसकी मेजबानी। और इसमें जो विजेता रहा वो क्या रहा है? बंगाल टाइगर रहा है। आप लोग ये याद रखेंगे 2024-25 का खिताब बंगाल टाइगर्स ने जीत लिया है। हाल ही में किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो किसने जीता है? ये भारत ने। कौन सा? आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप। आप लोग कमेंट से बताओगे कि आप लोग को आईसीसी के बारे में कितनी जानकारी पता है। इससे पहले की कई क्लासों में मैंने आईसीसी के बारे में बताया है, तो आप लोग कितनी जानकारी आपको आईसीसी के बारे में पता है, तो आप लोग जरूर कमेंट से बताओगे। चलिए आगे आते हैं अपने क्वेश्चन में। हाल ही में कहाँ माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है? तो माघी गणेश उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फेमस क्या है? गणेश उत्सव। तो माघी गणेश उत्सव कहाँ शुरू हुआ? महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए किसने पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प की सिफारिश की है? तो किसने सिफारिश की है? ये WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को। 7
अप्रैल 1948 क्या हुई थी इसकी स्थापना? WHO की। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, WHO की स्थापना के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को क्या हुई थी इसकी स्थापना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो जिनेवा में। कहाँ पर हेडक्वार्टर इसका? जिनेवा। ये कहाँ आता है? तो ये आता है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 और प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर से निपटने के लिए पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प की अभी क्या कर दी है इसने? सिफारिश की है WHO ने। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में अमेरिका कहाँ प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा? तो अमेरिका जो है क्या करेगा अभी? कहाँ पर प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा हमसे पूछा है। तो कहाँ पर करेगा ये? क्यूबा में। कहाँ पर करेगा? क्यूबा में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। कौन करेगा? अमेरिका। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में विश्व पुस्तक मेले 2025 में फोकस देश कौन सा है? तो विश्व पुस्तक मेला में सबसे ज्यादा जो ध्यान केंद्रित जो देश हमका है सबसे ज्यादा फोकस हुआ है वो किस देश में? तो रूस के लिए। किस देश का? रूस का सबसे ज्यादा फोकस किस में रहा है? विश्व पुस्तक मेला। अब इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? इससे पहले की क्लास में हमने देखे थे। विश्व पुस्तक मेला अब ये चल रहा है 1 फरवरी से शुरू हुआ है। ये 1 फरवरी से लेके कब तक चलेगा? ये 9 फरवरी। ये इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो भारत मंडपम। कहाँ पर? नई दिल्ली में। भारत मंडपम। भारत मंडपम में इसका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली। भारत मंडपम नई दिल्ली में क्या हो रहा है इसका आयोजन? 1 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक। अब इसका जो उद्घाटन किया, आप लोग उद्घाटन भी याद रखेंगे किसके द्वारा? उद्घाटन जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। इसकी जो थीम रखी गई वो थीम भी आप लोग याद रखेंगे। क्या रही इसकी थीम जो है 2025 में विश्व पुस्तक मेला? इसकी जो थीम थी वो क्या थी? 75वां गणतंत्र दिवस। क्या थी इसकी थीम? 75वां गणतंत्र दिवस। 75वां गणतंत्र दिवस इसकी क्या थी? ये थीम विश्व पुस्तक मेले की। तो 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो ये नई दिल्ली, भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसमें जो फोकस देश है वो कौन सा है? तो रूस है। तो आप लोग इतनी जानकारी जरूर याद रखोगे। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए।